DIS की ओर से चल रही इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला की जो भारतीय तो नहीं थी, लेकिन भारत में आकर ऐसा बसी कि किसी भारतीय से कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मार्गरेट कजिन की, जो मूल रूप से एक आयरिश महिला थी। मार्गरेट का भारत के प्रति लगाव ऐसा बढ़ा कि वे भारत की ही होकर रह गईं। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मार्गरेट एक महिला एक्टिविस्ट थी और उनके पति जेम्स कजिन्स भी आयरलैंड के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट होने के साथ ही मार्गरेट का संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वो रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड से म्यूजिक की डिग्री भी ले चुकी थी। 1907 में उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए वोट्स फॉर विमेन नामक एक किताब भी लिखी। ये कपल कई बार भारत आया, कभी संगीत प्रेम की वजह से, कभी घूमने तो कभी महिला दशा का अवलोकन करने। लेकिन उनकी असली भारत यात्रा तो तब शुरू हुई जब 1915 में वे एनी बेसेंट के कहने पर भारत आए और एनी बेसेंट द्वारा संपादित द न्यू इंडिया में एडिटर होने का कार्य करने लगे। बेसेंट इस अखबार को मद्रास के अद्यार से प्रकाशित करती थी। बाद में यह युगल डॉक्टर बेसेंट द्वारा संचालित थियोसॉफिकल कॉलेज में कार्य करने के लिए मदनापल्ली आ गए, जहां जेम्स एक अंग्रेजी के अध्यापक बन गए और उनकी पत्नी मार्गरेट एक म्यूजिक टीचर। जेम्स के श्री अरबिंदो के साथ भी अच्छे संबंध थे, जो उनके मतों से बहुत प्रभावित थे। चूंकि कजिन्स शाकाहार के बहुत बड़े समर्थक थीं और वो वेजिटेरियन सोसाइटी की स्पीकर भी रह चुकी थीं, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति उनका विशेष जुड़ाव रहा, जो कि शाकाहार को बढ़ावा देता है। 1917 में मार्गरेट पहली गैर भारतीय महिला बनी जिसने पुणे की इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी का सदस्य बनाया गया। 1917 में ही उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की और स्त्री धर्म नामक अखबार की संपादक भी रहीं। 1927 में मार्गरेट ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की सह संस्थापक भी रहीं और 1932 में उन्हें आपातकाल प्रबंधों के विरोध में बोलने के कारण जेल भी जाना पड़ा। मार्गरेट इसी तरह भारत में रहकर महिलाओं और देश के हित की बातें उठाती रहीं। 1944 में उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो अस्वस्थ हो गईं। पहले मद्रास सरकार, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उनको आर्थिक मदद मुहैया कराई। मार्गरेट संविधान सभा में भारत का ध्वज प्रस्तुत करने वाली टीम, जिसका नेतृत्व हंसा मेहता कर रही थी, उसका हिस्सा भी रहीं और 1954 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत आने के बाद ताउम्र उन्होंने यहाँ के लोगों की सेवा की और महिलाओं के उत्थान की बात की और भारत की ही होकर रह गईं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।